स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 83 एंड क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ देखिए बोर्ड के, तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको जो है यहीं पर जो है कि स्क्रीन पर ही सोल्यूशन जो है कि आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अशोक बीजू were partners sharing profit loss in the ratio of 3:4 respectively. Their following the following was their balance sheet as at 31st March 2024. इनका बैलेंस शीट है, ठीक है। एडजस्टमेंट में देखते हैं। ऑन 1st April 2024 चंद्रा was admitted for the to the firm on the following terms. Chandra would provide rupees 1 lakh as capital and pay 20,000 as goodwill for his 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। 1/3 के लिए आया। अशोक बीजू एंड चंद्रा वुड शेयर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, 1:1:1, ठीक है। ये रेशियो इनका। मशीनरी रिड्यूस बाय 10% एंड 5,000 रुपीज हैज टू बी मेड फॉर द बैड डेब्ट्स एंड स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट 2,49,400, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द चंद्रास कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट कैश, ठीक, कोई बात नहीं है। फटाफट चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है कि न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको पता है, तो यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो अशोक हैं, ठीक है, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। जो अशोक हैं वो 5/12 से क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। और जो बीजू हैं, कौन है, बीजू हैं, वो क्या करेंगे, वो 1/12 से, ठीक है, वो 1/12 से क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, ठीक है। माइनस में आएगा इनका, ये गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो गुडविल है वो कितना आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि बीजू गेन कर रहा है तो उसको भी अपना कुछ हिस्सा जो है वो अशोक को देना होगा 1/12 का। वो हिस्सा कहाँ से, गुडविल से। गुडविल अमाउंटिंग कितनी है, 20,000 रुपये, ठीक है। अब 20,000 रुपये कितने किस रेशियो के लिए आया है, 1/3, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जो चंद्रा का रेशियो, चंद्रा जो शेयर है 1/3 है, तो टोटल निकालेंगे तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, 3/1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। इस 60,000 सिंपली 1/12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000, यानी 5,000 जो है वो जो है बीजी को किसको देना होगा, अशोक को, ठीक है। इसको जो है कि अच्छे से याद कर लिएगा, इसको जो है आप नोट करें, ठीक है। फटाफट चलिए रिलेशन देख लेते हैं। मैं आपको इसे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। मशीनरी वुड बी रिड्यूस बाय 10%, तो मशीनरी कितने की आपकी, मशीनरी 60,000 का। तो आपका डेबिट में डेबिट में जो है 6,000 चल जाएगा रिलेशन के। आप वहाँ पूरा रखिएगा, वहाँ लिखेंगे 2 मशीनरी 6,000 रुपये। उसका 5,000 रुपये आपको बैड डेब्ट्स से बनाने हैं, ये भी आपका लॉस है, तो यही 2 बैड डेब्ट्स चला जाएगा, ठीक है, रिलेशन डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2,49,400, ठीक है। यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2,20,000, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, 29,400, ठीक है। तो क्रेडिट में चला जाएगा रिलेशन के, वहाँ पे लिखेंगे बाई स्टॉक। यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे तो टोटल आपको कितना आ जाएगा, 29,400 ही आएगा, ठीक है। और आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 29,400। प्रॉफिट कितने होगा आपको, 18,000, ठीक है। 29,400 में 7,000 माइनस करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो 18,400 आएगा। इसको जो है ऑलरेडी 3:1 में बांटेंगे तो अशोक को कितना पैसा मिल जाएगा, अशोक को मिल जाएगा 13,800, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बीजू कितना मिल जाएगा, बीजू मिल जाएगा 4,600, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इतना, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट का पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं। मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल यहीं पर जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड को इधर लिख लेते हैं और डेबिट साइड आइटम को इधर लिख देते हैं, ठीक है। और इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और जो है स्मॉल कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं उसके साइज को, ठीक है। तो थोड़ा सा आसानी होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बाई बैलेंस B/D, ठीक है। यहाँ अशोक हो गए, ठीक है, ये बीजू और एक चंद्रा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ बाई बैलेंस BD कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इधर, ठीक है। तो बाई बैलेंस B/D, अशोक का कैपिटल कितना है, 1.5 लाख रुपए, लिख लेते हैं 1,50,000, ठीक है। और बीजू कितना है, 1 लाख, आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। चंद्रा कितना पैसा लेके आया हुआ है, हिज लिखा हुआ है तो उसको हम मेल ही मानेंगे। 1 लाख लेके आया तो एंट्री क्या बन जाएगी, बाई बैंक, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के कितनी, 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद जो है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना प्रॉफिट हुआ है, अशोक कितना मिला हुआ है,
13,800 ट्रांसफर कर लेते हैं, और बीजू कितना मिला है 4,600, आराम से ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया हुआ है, वो किसको मिलेगा, अशोक को। क्यों, क्योंकि अशोक ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पूरा पूरा पैसा किसको मिल जाएगा, अशोक को, ठीक है। उसके बाद बीजू जो है गेन कर रहे हैं, और चंद्रा के गुडविल के बेसिस पे हम लोग टोटल गुडविल निकाल के बीजू का हिस्सा निकाले 1/12 गेनिंग का, वो किसको देंगे पैसा, वो दे देंगे जो है अशोक को, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बाई बीजूस कैपिटल, ठीक है, बाई बीजूस कैपिटल, कितना पैसा, 5,000 रुपए, ठीक है, क्लियर। डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है, ठीक है, यहाँ पर अशोक, यहाँ पर बीजू, ठीक है, और यहाँ पर चंद्रा, ये डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, आराम समझ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ हो जाएगा बाई, पैसा किसको जा रहा है, अशोक को, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई अशोक, बाई अशोक कैपिटल, बाई अशोक कैपिटल, ठीक है। पैसा किसके खाते से हमको निकालना है, बीजू के, तो यहाँ कितना ट्रांसफर करें 500, ठीक है, क्लियर। अब इसको यहीं पर क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करेंगे तो चंद्रा का क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा, 1,00,000 रुपए, बीजू कितना आ जाएगा 1,04,600, ठीक है, और अशोक का कितना आ जाएगा 1,88,800, ठीक है, ये तीनों बैलेंस आ गया, ठीक है। ये टोटल इस तरफ भी आ जाएगा, टोटल कर लेते हैं, अशोक का 1,88,800 आराम से, 1,04,600 बीजू का, और 1,00,000 जो है किसका, चंद्रा, क्लियर। तो यहाँ पर टू बैलेंस सी डी कर लेते हैं, टू बैलेंस सी वाई डी, तो सेम वही बैलेंस आ जाएगा 1,88,800, इनका आ जाए कितना 96,000, सॉरी 96 नहीं, 1,04,600 में से हम लोग माइनस कितना कर लेंगे 5,000, तो कितना बैलेंस बचेगा, बचेगा 99,600, कितना 99,600, इनका 1,00,000 बचेगा, ठीक है। अब चूंकि वही सेम पार्टनर्स कैपिटल रहेगा, तो यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी 1,88,800, उसी कंटिन्यू आगे कर लेंगे, ठीक है। इनका 96,400, और इनका कर लेंगे चंद्रा का 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर चंद्रा लेके आए कैपिटल कितना 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 लेके आए 1/3 के लिए, तो टोटल कैपिटल 3/1 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3,00,000 रुपए। तो न्यू रेशियो क्या है 1:1:1 है, यानी कि अशोक और जो है बीजू को भी एक लाख रुपया रखना है। तो यहाँ पर आप देखें तो अशोक का कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,88,100, ठीक है, और बीजू कितना है 96,400, ठीक है। तो 1,88,800 है बीजू का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसको 1,00,000 रुपये रखना है, तो बाकी का जो पैसा बच रहा है वो लेके चला जाएगा, बाकी पैसा वो क्या कर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे टू बैंक, क्या टू बैंक, किसके अकाउंट लिखेंगे, लिखेंगे 88,800, ये डेबिट साइड जाएगा जो है कि अशोक के पार्टनर्स कैपिटल के, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 96,400 बीजू का है, तो 400 रुपये लाने हैं, तो इधर क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा बाई बैंक, ठीक है, कितना 600 रुपये, सॉरी ये 600 है ना, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, 99,600 तो 400 लेके आएंगे सिर्फ, ठीक है, बाकी चंद्रा को है ही। तो यहाँ पर पूरा टोटल कर लेंगे 1,88,800, यहाँ पर हो जाएगा इनका 1,00,000, ठीक है, इनका भी हो जाएगा 1,00,000, यहाँ पर भी टोटल कर लेंगे फिर से उसी पार्टनर्स कैपिटल में, टोटल हो जाएगा 1,88,800, यहाँ पर 1,00,000 हो जाएगा इनका, ठीक है, और इनका भी किसका, चंद्रा का 1,00,000। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी बाई डी 88,000 निकालिए तो इनका भी 1,00,000 बचा, ये 400 ला दिए तो इनका भी 1,00,000 बचा, और चंद्रा का 1,00,000 ऑलरेडी है, ठीक है। इस तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल आप बना लेंगे। अब जो है एक बार अमाउंट जो है वो सही से जो है वो देख लीजिए, इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बड़ा इजी सा है, देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल तीनों का मिलाएंगे कैपिटल, तो 8,000 40,000 प्लस 40,000 कितना कैपिटल हो जाएगा 1,60,000 रुपये, ठीक है। आप बैलेंस शीट में इसको शो कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो है आपके क्रेडिटर कितने 1,20,000 वो वैसे ही रहेंगे, 1,20,000 इसको कोई डिफरेंस नहीं होगा, सॉरी 1,00,000 ये 3,00,000 हो जाएगा कैपिटल, कितना हो जाएगा 3,00,000,
ठीक है, तीनों का जो है 1-1 लाख आया कैपिटल। उसके बाद आपका जो क्रेडिटर वो 1,20,000 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए 1.5 लाख रुपए का है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है कि कुछ कैश आया है, कुछ कैश गया है। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। कितना कैश गया हुआ है? कैश गया हुआ है आपका 88,800। ठीक है, और जो कैश आपके पास आया है वो आया है 1 लाख रुपए एज ए कैपिटल। उसके बाद 20,000 एज ए गुडविल और 400 एज ए न्यू कैप न्यू एज ए कैपिटल ऑफ बीजू। तो इसको आप ऐड करेंगे हो जाएगा 1,20,400। कितना हो जाएगा? 1,20,400। ठीक है, क्लियर? 1,20,400। तो आप क्या करेंगे, आप इधर जो नेगेटिव बैलेंस है उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 2,38,800। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,20,400 माइनस करेंगे। ये 400 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, यानी कि आपके पास अभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट पैसा कितना बचेगा? 1,18,400। तो यहाँ पर सब जो है कि घटा कर दिखाएंगे 1,18,400। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल लाइबिलिटी साइड का बैलेंस है वो आएगा 5,38,400। ठीक है, क्लियर? बैलेंस एसेट साइड का बैलेंस देख लीजिए फटाफट। ठीक है, एसेट साइड का बैलेंस देख लीजिए। आपके पास डेटर्स कितने के हैं? आपके डेटर्स हैं 2 लाख के। ठीक है, कितने हैं? 2 लाख के। उसमें से आपने 5,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितना होगा? 1,95,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टॉक कितना है? 2,20,000 का। ठीक है, जिसमें कि 20,000 और ऐड हो रहा है, मतलब अब इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 2,49,400। ठीक है, 29,000 इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर कितने के पास? 40,000 के। तो फर्नीचर आप 40,000 ऐसे डायरेक्टली दिखा लें, कोई रिलेशन नहीं है। उसे मशीनरी पे आप देखेंगे 6,000 रुपये आपका मशीनरी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, या लॉस हुआ है। तो कितना हो जाएगा? मशीनरी आपको कितने है? 60,000 रुपये का है। 6,000 माइनस करेंगे, कितने हो जाएगा? 54,000 का। तो एसेट साइड को भी आप प्लस करेंगे तो आपका इतने में 5,38,400 जो है कि आ जाएगा। इस तरीके से आपका बैलेंस शीट जो है बन जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। उसमें जो है करंट अकाउंट के क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। तो डी और ई क्या है? वो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या है? 3:4 है, 3:1 है। एफ एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, विच एक्वायर फ्रॉम डी, यानी कि इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है? डी कर रहा है। आप अगर न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो क्या है? 2:1:1 डायरेक्टली हो जाएगा। भाई 3:1:4 पहले से है, ये 3 में से 1 दे दिया किसको? एफ को, तो यहाँ 2 हो गया। तो 2:1:1 आप अगर निकालेंगे, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे, आप एक्वायर कर निकालेंगे तो भी आपका आंसर जो है न्यू रेशियो यही आएगा। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग सिर्फ कौन करेगा? सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? डी करेगा। ठीक है, तो जो गुडविल का हिस्सा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डी को मिलेगा। ठीक है, ई को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट, गुडविल 24,000 का है। लैंड बिल्डिंग जो है 70,000 की रिवैल्यूएट हो रही है। ठीक है, बैड डेप जो है वो 800 ज्यादा पाया गया है। ठीक है, लाइबिलिटी 2,000 का पे नहीं करना है। उसके बाद जो कैपिटल है वो एफ के प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से रहेगा। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल है वो 2:1:1 यानी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग पहले रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के लिए आप देख रहे हैं लैंड बिल्डिंग कितना रिवैल्यूएट हो रहा है? 70,000। यहाँ पर ऑलरेडी आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 50,000 रुपये, यानी कि 20,000 को प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बाई लैंड एंड बिल्डिंग रेवेन्यू क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ 800। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया गया है वो 800 ज्यादा बना दिया है। तो ज्यादा बना दिया यानी कि हमको अपने लॉस को कम करना है, लॉस को कम करेगा हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बाई बैड डेट्स या फिर बाई डेटर्स जो है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं 800 का रिलेशन के क्रेडिट साइड में। उसके बाद 2,000 रुपये आपको क्रेडिटर्स में इंक्लूड उसको देना नहीं, तो आपका प्रॉफिट है। इसको भी आप बाई क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर सकते हैं रिलेशन क्रेडिट साइड में। वो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। ठीक है, बाकी और कोई आइटम नहीं है रिलेशन का, तो इसको आप टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 22,800। आपका प्रॉफिट होगा कितना? 22,800। इसको 3:1 में बांटेंगे डी और ई को। ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो कितना कितना हो जाएगा? एक को मिल जाएगा 17,100, एक को मिल जाएगा 5,700। ठीक है, 22,800 को डिवाइड करें 4 से तो 5,700 ही आएगा। ठीक है, उसका 3 टाइम्स जो है कि डी का हिस्सा है तो 70,100 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेशन नोट कर लेंगे। चलिए फटाफट मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल जो बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम डी को रख लिए, यहाँ पर ई को और ये एफ को। ठीक है, यहाँ भी कर लेते हैं डी ई और एफ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम
छोटा कर लेते हैं। चलिए, बाई बैलेंस बैलेंस बी डी देख लीजिए, ठीक है। बाई बैलेंस बी बाई डी, कितना कितना कैपिटल है, डी का है 1 लाख रुपए और ई का है 70,000 रुपए, ठीक है। एफ का अभी कुछ नहीं है। एफ कितना लेके आया है, बाई बैंक कितना लेके आया है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, लेके आए कितना 40,000, ठीक है। 40,000 हो गया। उसके बाद देखिए गुडविल कितना है, 24,000 है। तो भैया जब 24,000 गुडविल है और उसमें ई का शेयर कितना है, 1/4 है, तो 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा 6,000, कितना आएगा 6,000। अब जो कि ये 6,000 जो है कैश में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये ई के करंट अकाउंट में होगा। एंट्री क्या बनेगी, ई करंट अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल, ठीक है। अब चूंकि डी ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पर हम कर देंगे बाई इस करंट अकाउंट, इस करंट अकाउंट कितना 5,000, इसको ट्रांसफर कर देंगे डी के पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है। इनको मिला है 17,100 डी को, और ई को कितना मिला है 5,700, ठीक है। एफ को कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए रिजर्व में आपको पूछे, हाँ 32,000 रिजर्व है, तो बाई रिजर्व बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में चलता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बता सकूँ, वीडियो के लिए बड़ा ना हो। तो 3:1 रेशियो बांट लेंगे, 24,000 और 8,000, क्लियर, इतना हो गया। उसके बाद जो है कि और कुछ भी कहा नहीं गया है, ना कुछ कहा गया है ना कुछ इसमें आगे बताया गया है, बस इतना ही है। डेबिट साइड में कुछ भी आइटम नहीं जा रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहीं पर सारे बैलेंस को क्या कर टोटल निकाल लेंगे। एफ का बैलेंस कितना आ जाएगा 40,000, ई का बैलेंस कितना आ जाएगा ठीक है 83,700, और डी का कितना आ जाएगा पैसा 1,47,100, 1,47,100, ये 4790 में समझिएगा, ठीक है। 1,47,000, ठीक है। इसको भी डेबिट साइड में भी टोटल वही सेम सेम 1,47,100, 83,000 ई का है 700, और कितना है एफ का 40,000, ठीक है। तो इनका बैलेंस सी डी भी उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। डी का 1,47,100, ई का 83,700, और एफ का कितना है 40,000, ठीक है। यही हम यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं बाई बैलेंस बी बाई डी, 1,47,100, 83,700 और ये 40,000, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए क्या कहा गया है, मेन पॉइंट देख लीजिए, बोला गया है कि एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो इस बार अगर चाहे एग्जिस्टिंग कैपिटल उनका बढ़ता है घटता है, ठीक है, तो जिसका भाई एग्जिस्टिंग कैपिटल बढ़ेगा वो पैसा लेके जाता था, तो पैसा लेके नहीं जाना है, करंट अकाउंट ट्रांसफर करना है, और जिसका पैसा घटेगा इसको लेके आना है, वो पैसा लेके नहीं आएगा, उसे करंट अकाउंट क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं कैपिटल। अब चूंकि जो एफ है वो आया है 1/4 के लिए, ठीक है, और कितना कैपिटल लेके आया है 40,000, तो 40,000 में 4/1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। और रेशियो मैंने आपको पहले से बता रखा है 2:1:1, तो इसी का 2/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000, ठीक है। ये किसका आ गया, डी का आ गया कैपिटल, और उसके बाद उसी 1,60,000 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 40,000, ठीक है। यानी कि डी को कितना पैसा रखना, डी को लाना है कितना 80,000 रुपए, ठीक है, और ई को लाना है कितना 40,000 रुपए, क्लियर, यहाँ से आप जान गए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, क्लियर, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का कितना पैसा है 1,47,100 और ई का कितना है 83,700, तो इनका पैसा एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या ज्यादा है, ठीक है, न्यू कैपिटल कम है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों पैसा अपना करंट अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये इनके कहाँ पर ट्रांसफर होगा, टू डीज करंट अकाउंट, ठीक है, डीज करंट अकाउंट, और टू आप स्पेस बना के लिख लीजिएगा, टू इज करंट अकाउंट, ठीक है। डी में ट्रांसफर कर देंगे, कितना कितना ज्यादा हो रहा है 80,000, तो 47 प्लस 57 61 67,100, ठीक है। और इसका कितना हो रहा है ई का 40 रखना है इसको, और कितना हो रहा है 83,700, यानी कि 43,700 ज्यादा हो रहा है, वो करंट अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टोटल कर लेंगे तो 1,47,100, इनका 83,700, ठीक है, और इनका यहाँ टू बैलेंस सी डी हो जाएगा, टू बैलेंस
CYD, ठीक है, इनका कितना 40,000, तो बैलेंस CD कितना बचेगा 80,000, 40,000 एंड 40,000, ठीक है। यही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इधर सिर्फ टोटल कर लेंगे 1,47,100, 83,700 और ये 40,000, ठीक है। इस तरीके से जो है कि आप इसको नोट कर लेंगे। क्लियर? तो ये आपका बैलेंस शीट, ये जो है आपका पार्टनर्स कैपिटल आराम से बन जाएगा। चलिए फटाफट जो है कि बैलेंस शीट देख लें। हाँ, एक चीज अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो करंट अकाउंट है वो अगर डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब फर्म को पैसा पार्टनर्स देना, ये लाइबिलिटीज जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए पार्टनर्स पैसा लेके आना होता और बाई करंट अकाउंट एसेट साइड में आया होता, सॉरी बाई करंट अकाउंट जो है कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड आया होता, तो इसका मतलब कि पार्टनर्स पैसा फर्म को देना है, तो उसको फर्म के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। सिंपल सा, अगर करंट अकाउंट डेबिट साइड ओपन हो रहा है पार्टनर्स के, वो लाइबिलिटी में शो होगा। अगर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड ओपन हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल के, तो एसेट में शो होगा। यही ट्रिक है, ठीक है। चलिए फटाफट बैलेंस देख लीजिए। तो सबसे पहले इनका कैपिटल देख लीजिए। इनका कैपिटल जो है मिला कितना हो जाएगा 1,60,000, 80,000, 40,000, 40,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 54,000, 2,000 पे नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स कितने बचे आपके 52,000 के। उसके बाद करंट अकाउंट ये भी दिखाना है 67,100 एंड 43,700, ठीक है। इसको ऐड करेंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 3,22,800। उसके बाद एसेट्स देख लीजिए। एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 बढ़ गई है, तो 50 कितना हो गया 70,000 हो गया आपकी बिल्डिंग। उसका मशीनरी जो है कि आपकी मशीनरी जो है वो पूरी 60,000, कोई रिवोल्यूशन का आइटम उसमें नहीं है। स्टॉक भी आपका 15,000 रुपये, उसमें कोई रिवोल्यूशन का आइटम नहीं है। उसके बाद आपके डेटर्स हैं, डेटर्स जो 800 का जो प्रोविजन वो घट जाए, नहीं प्रोविजन में कितना घटाएंगे सिर्फ 2200। कैसे करेंगे 40,000, ठीक है, लेस 2,200, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 37,800, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप कितना है, इन्वेस्टमेंट का 50,000 है, तो इन्वेस्टमेंट 50,000 ही रहे, कोई रिलेशन नहीं है। कैश आपका 44,000 पहले से था। उसके बाद 40,000 एज ए कैपिटल हुआ इसका एफ का, तो कितना हो जाएगा ये 84,000 हो जाएगा, ठीक है। 80, तो इसको टोटल करेंगे यहाँ पर, तो ये भी आपका 3,22,800 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है कि बन